बीवी सोचती है कि जो इतने अरसे हम साथ में रहे हैं, जो इसने इतनी मोहब्बत दी है, इतना खुलूस दिया है, क्या ये सब धोखा था कि आपके घर वालों ने ऐसा किया? इवन उनके सामने भी वो ज्यादती कर जाते हैं, तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, तुमसे गलती हुई होगी, तुम अपनी गलती ठीक कर लो। जब इंसान गुस्से में होता है ना, तो कोशिश करता है कि मैं सामने वाले को शदीद तरीन तकलीफ पहुंचाऊं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं वजीहा जुबैर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मर्दों की उन आदतों की जिनसे ख़वातीन को सख्त नफरत होती है। बिल्कुल, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, लेकिन हकीकत से करीब भी है ये टॉपिक, क्योंकि बहुत से घरों में मसाइल की वजह यही होती है कि वहाँ औरत खुश नहीं होती है, उसे अपने शौहर से नफरत होती है। अब आप सोचें, जिस घर में नफरत हो वहाँ खुशहाली कैसे आ सकती है? कोई खुश कैसे रह सकता है वहाँ पे? देखें नाज़रीन, आज के वीडियो में मर्द हमें बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाएंगे, बहुत क्रिटिसाइज़ करेंगे। लेकिन देखें, हमें एक बात समझनी चाहिए, जब भी हमसे ये कोई कहे कि आपके अंदर ये खामियां हैं या हो सकती हैं, तो हमें परेशान होने के बजाय गौर करना चाहिए। बिल्कुल। अगर वो खामियां हमारे अंदर हैं तो हमें उनको दूर करना चाहिए, अगर नहीं है तो चिल करना चाहिए, परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बहुत खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनकी खामियां बताने वाले खामोशी से तन्हाई में उनको बता देते हैं। बिल्कुल वरना ऐसे। होता क्या है, वो इस खुशफहमी में रहते हैं कि मेरी बीवी तो मुझसे बहुत खुश है, मेरे बच्चे तो मुझसे बहुत मुतासिर हैं। उनको नहीं पता होता कि कुछ गलतियां उनकी ज़िंदगी में बाद में अजाब लेकर आएंगी, उनकी बीवी और बच्चों की ज़िंदगी में आज अजाब लेकर आएंगे, बिल्कुल ऐसे ही है। जिसकी वजह से वो आपसे नफरत कर रहे हैं। बिल्कुल। तो शुरू करते हैं, वो कौन सी बातें मुझे बताएंगी कि किन बातों का ख्याल रखना है? बिल्कुल ऐसे ही है। पहली आदत, जब वो बीवी के घर वालों को बुरा भला कहता है। नाजरीन, ये अमल कर कर मर्द अपने आप को काबिल नफरत बना देता है। यानी वो कितना ही ख्याल क्यों ना रख रहा हो बीवी का, बच्चों का, लेकिन जब लड़ाई झगड़े में वो बीवी के घर वालों को यानी मैके वालों को बुरा भला कहे, उसकी माँ को बुरा भला कहे, बाप की गालियाँ दे, तो आप बताएं ना, कौन औरत होगी जो शौहर से मोहब्बत करे? नफरत ही करेगी फिर वो उस वक्त। नाज़रीन, असल में होता ये है कि मर्द क्यों गालियाँ देता है या मर्द क्यों उनको इन्वॉल्व कर देता है इस झगड़े के अंदर। इसकी बड़ी वजह यह है कि जब इंसान गुस्से में होता है ना, तो कोशिश करता है कि मैं सामने वाले को शदीद तरीन तकलीफ पहुंचाऊं, बिल्कुल। उस जगह हमला करूं जहां उसको सबसे ज़्यादा तकलीफ होगी। ये तमाम इंसान नहीं करते। जो अजीम इंसान है, नेक इंसान है, अच्छे इंसान है, वो ये काम नहीं करते। वो ये देखते हैं कि इस वक्त मुझे शिकायत क्या है, प्रॉब्लम क्या है, वो सिर्फ उसकी बात करते हैं। लेकिन जो जितना कमज़ोर किरदार का मालिक इंसान होगा, जितना घटिया इंसान होगा, वो उन टॉपिक्स को उठाएगा कि जिससे शरीक हयात को या किसी भी शख्स को शदीद तरीन तकलीफ पहुंचा सके। बिल्कुल। मर्द यह जानते हैं कि औरत के लिए सबसे काबिल इज्जत या दिल के करीब कौन सा रिश्ता है? वो उसके माँ बाप का है। मतलब अपने शोहर और बच्चों के बाद कौन है? उसके माँ बाप है, बहन नहीं है। तो वो कहता है कि मैं उन लोगों को जब मैं बुरा भला कहूँगा ना, तो इससे बर्दाश्त नहीं होगा। तो फिर वो उनको बुरा भला कहता है, ये अच्छी आदत नहीं है, बहुत ख़राब आदत है। ये करने के बाद आप अपने आप को काबिल नफरत बनाते हैं। क्यों? बच्चे भी देख रहे होते हैं कि हमारे माँ बाप को या हमारे नाना नानी को या हमारे मामों को, खालाओं को बुरा भला तो कह रहे हैं, वो तो इतने अच्छे लोग हैं, तो हमारा इतना ख्याल रखते हैं। बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि असल में उनमें बुराई क्या है। उसकी समझ में नहीं आता कि हमारा बाप गलत है या वो गलत है। बिल्कुल। जब वो उनसे कम कम मिलता है, उनको वहाँ पे इज्जत मिलती है, तो वो कहते हैं नहीं, हमारा बाप गलत है, ये लोग ठीक है। बच्चे बाप के खिलाफ हो जाते हैं, बीवी तो नफरत करती है, बच्चे भी बाप के खिलाफ हो जाते हैं। तो ये हरकत करना छोड़ दीजिए। साथ साथ आखिरी बात बजिए आपके बर्दाश्त करने का नहीं, शुक्रिया। आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, आप बोल सकते हैं। तो वजह बोलना चाह रही होगी, इस वक्त बहुत बेताब हो रही होगी, लेकिन मैं फिर भी आखिर में ये कहूँगा आपसे, जिस तरह औरत के लिए उसके घर वाले इंपॉर्टेंट होते हैं, उसी तरह मर्दों के लिए भी उसके घर वाले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बिल्कुल ऐसे तो ही। ख़वातीन को भी ये बात समझनी चाहिए कि वो मतलब अपनी सास का, नंदों का चाहे ख्याल ना रखें। हम ये नहीं कह रहे, इस पर भी बहुत सारी बातें ख़वातीन करना शुरू कर दें कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, नहीं करें ख्याल, लेकिन कम अज़ कम उनके बारे में नेगेटिव अल्फाज तो ना बोलें, शोहर से बुराइयाँ तो ना करें, उस ऐसी बातें तो ना करें उसको दिल उनकी तरफ से बुरा हो
वक्ती तौर पे बुरा होगा, बाद में वो आपके भी खिलाफ होगा। कहने का मतलब ये, खवातीन को ये समझनी चाहिए कि शोहर के घर वालों की बुराइयां ना करें, उनके बारे में नेगेटिव वर्ड्स यूज ना करें। बिल्कुल ऐसा ही है, दोनों को ही चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। हम आते हैं दूसरी बुराई की तरफ कि दूसरी बुराई मर्द में ऐसी है कि सिर्फ बीवी को ही नहीं बल्कि जिसको भी इसका इल्म होता है उसको उस मर्द से नफरत हो जाती है। कौन सी आदत? जब मर्द किसी और औरत के साथ इन्वॉल्व होता है, यानी अपनी बीवी के साथ बेवफाई करता है, धोखा देता है। देखिए नाज़रीन, चीटिंग तो कहीं भी एक्सेप्टेबल है ही नहीं, कोई भी इसे कबूल करता ही नहीं है। फिर आप सोचें ना कि आपकी शादी को कुछ अरसा हुआ हो या एक लंबा अरसा हुआ हो, और जब मर्द दूसरी शादी कर ले या किसी और लड़की के साथ इन्वॉल्व हो, तो बीवी सोचती है कि जो इतने अरसे हम साथ में रहे हैं, जो इसने इतनी मोहब्बत दी है, इतना खुलूस दिया है, क्या ये सब धोखा था? वो एक सवाल निशान बन के रह जाती है मोहब्बत, और सारी ज़िंदगी औरत माफ़ नहीं कर पाती है ऐसे मर्द को। ना सिर्फ औरत, बच्चे भी माफ़ नहीं कर पाते हैं ऐसे शख्स को। देखें, जो चीट करता है ना, उसको तकलीफ तो उठानी पड़ती है, यानी बाद में जाहिर सी बात है बच्चे उसकी इज्जत नहीं करते। मैं अगर दूसरी खवातीन से दोस्तियां करूंगा, उनसे इन्वॉल्व होऊंगा, तो होगा क्या? बच्चे मेरी इज्जत करेंगे। कल मेरे बच्चों से कोई गलती अगर हो जाती है तो उनको सुनना पड़ेगा बार बार कि इनका बाप भी तो ऐसा था। एग्जैक्टली। या बाज़ औक़ात कहीं कहीं पर हम देखते हैं खवातीन भी बेवफाई करती हैं। जैसे मर्द अगर बेवफाई कर रहा है तो किसी खवातीन के साथ लग के कर रहा है ना। तो बदकिस्मती ये है कि मर्दों के लिए सिटिंग डक क्या होता है, ईजी टारगेट क्या होता है। जिन खवातीन को तलाक हो जाती है वो उनके ऊपर डोरे डालने की कोशिश करते हैं, उनसे रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करते हैं। या मिसाल के तौर पर कुछ खवातीन हैं जिनकी एज थोड़ी ज़्यादा हो गई है, अभी शादी नहीं हुई है, तो उनसे दोस्तियाँ करने की कोशिश करते हैं। उनमें से कुछ जो है जाहिर सी बात है इन्वॉल्व हो भी जाती हैं। अच्छा, वो भी होती हैं खवातीन जो अपने शौहरों से परेशान आई हुई होती हैं, घर का माहौल ख़राब होता है, ऐसे में अगर बाहर से कोई मर्द उनसे हमदर्दी के दो बोल बोल लेता है तो वो समझती है कि दुनिया का सबसे अच्छा मर्द यही है। तो अगर खवातीन भी बेवफाई करती हैं तो उसकी कीमत तो उनको बहुत ज़्यादा चुकानी पड़ती है। बिल्कुल। तो इंसान को ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अपने मोबाइल, सारी खराबियाँ शुरू होती हैं मोबाइल से। तो अगर आपने अपने मोबाइल को ट्रांसपेरेंट रखा हुआ है, दोनों ने एक दूसरे के लिए पास कोड नहीं लगाए हुए हैं, पासवर्ड नहीं लगाए हुए हैं, दोनों एक दूसरे का मोबाइल यूज़ कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये कि रिलेशन आपका बहुत हद तक ट्रांसपेरेंट है। खराबियाँ तो मोबाइल से होती है, ये जहाँ पे आप काम करते हैं, वर्किंग प्लेस पे बहुत ज़्यादा खराबियाँ हो रही हैं। लोग साथ काम कर रहे होते हैं और फिर एक दूसरे से हमदर्दियाँ करते हैं और एक दूसरे की हेल्प आउट करने की कोशिश करते हैं। मर्द खास तौर पे, मर्द मर्दों की मदद नहीं करेंगे, अपने काम भी पूरे नहीं करेंगे और चाहेंगे कि औरत को हम जितनी फेवर दे सकते हैं दे दें। गलत बात है ना। तो यहीं से शुरू होती है चीटिंग, यहीं से शुरू होती है बेवफाई और यहीं से शुरू होती है नफरत। तो मैं वही चाहता हूँ कि मेरी इतनी अच्छी बीवी अल्लाह ताला ने दी है, ये मुझसे नफरत ना करे, मोहब्बत करते रहे, तो कम अज़ कम मुझे बेवफाई नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और वो खवातीन भी जिनकी डाइवोर्स हो गई है या किसी भी वजह से वो दूसरे मर्दों में इन्वॉल्व हो रही है, उन्हें सोचना चाहिए कि वो किसी दूसरी औरत का घर बर्बाद करके अपना घर नहीं बसा सकती हैं। देखिए, जिन जिन खवातीन को डिवोर्स होती है ना, वो बेचारी वैसे इतनी तकलीफ में होती हैं। उनमें से सही है कुछ और खवातीन होती हैं जो किसी दूसरे मर्द में इन्वॉल्व हो जाती हैं, बाकी खवातीन को बहुत अजियत का सामना करना पड़ता है। मर्द फजूल में उनसे फ्री हो होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ख्याल रखें, ये खवातीन बेचारी बहुत परेशान हैं, मज़ीद उनको परेशान ना करें और बेवफाई करके उसको भी परेशान ना करें जो आपके घर में बैठी हुई है। यानी मर्द जो घर में भी औरत को परेशान कर रहा होता है अपनी इस एक बुरी आदत की वजह से, और बाहर जो औरतें मजबूरन निकलती हैं उन्हें ही परेशान करता है। सारे ऐसे नहीं होते, बहुत सारे अच्छे अच्छे भी होते हैं। कभी आप समझेंगे सारे ऐसे होते हैं। जो मर्द घर से बाहर निकले औरत के, हमारा मर्द भी यही करता होगा? नहीं, बहुत अच्छे अच्छे मर्द हैं। यानी अगर होता है कि अगर 100 में से 90 अच्छे हैं, 10 खराब हैं, तो 10 ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है। ऐसे ही। तो इसलिए हम ये कहना चाहेंगे आपसे कि फजूल में शक नहीं कीजिएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? बिल्कुल सही कहा ज़ुबैर ने। हम आते हैं तीसरी आदत की तरफ, जब वो पैसे नहीं देता। नाज़रीन देखें, दो सूरत हाल होती हैं। एक तो ये है कि पैसा है ही नहीं मर्द के पास, वो कमाता ही कम है, तो वहाँ पे औरत कंप्रोमाइज़ कर लेती है। लड़ाई झगड़े होते हैं पैसे पे, लेकिन औरत समझ जाती है कि मेरे शौहर के पास है ही नहीं पैसा, अब या तो वो आमदनी बढ़ाने की कोशिश करेगी या कंप्रोमाइज़ करेगी। और दूसरी सूरत हाल नाज़रीन बहुत खतरनाक होती है, जब मर्द के पास पैसा होता है लेकिन वो पैसा अपने घर वालों पे, दोस्तों पे, यहाँ तक कि गैरों पे खर्च करना चाहता है, लेकिन बीवी को देना नहीं चाहता है।
हमारे पास इस तरह के बहुत सारे केसेस आए हैं। ज़ाहिर सी बात है यहाँ हम उनकी मिसाल नहीं दे सकते हैं आपको, क्योंकि वो अमानत है हमारे पास। लेकिन ये हकीकत है कि औरतें रो रही होती हैं कि हम मतलब काम कर रहे हैं, हर चीज़ पूरी कर रहे हैं, लेकिन शौहर हमारे हाथ में 1 रुपया नहीं रखता है। हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी कर देगा, लेकिन अगर हम पैसे मांगेंगे तो पैसे नहीं देता है। क्या हमारी अपनी कोई ज़रूरत नहीं है, हम कोई कोर्स करना चाह रहे हैं, हम कोचिंग करवाना चाह रहे हैं, या हम सेविंग करना चाह रहे हैं, हमारे पास पैसा ही नहीं होता है। और औरत के लिए ज़्यादा अज़ियत की बात क्या होती है, जब उसको ये सोच आए कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस शख्स के पीछे लगा दी और मैं आज भी खाली हाथ हूँ, आज मैं ज़ीरो पे खड़ी हूँ, कोई सेविंग नहीं है मेरी। देखिए नाज़रीन, मर्दों को ये लगता है कि इन्हें ज़रूरत क्या है, सारे पैसे तो हम दे रहे हैं, जो ज़रूरियात इनकी हैं वो हम पूरी तो कर रहे हैं, जितनी हमारी आमदनी है उसके मुताबिक जितना कर सकते हैं हम कर रहे हैं, इन्हें क्या ज़रूरत है पैसों की। लेकिन ये आपको समझना चाहिए कि चाहे एक छोटा सा बच्चा हो, चाहे कोई बूढ़ा हो, उसने चाहता है कि वो अपने हाथ से पैसा खर्च करे। मैं मिसाल के तौर पर नाना बन जाता हूँ, दादा बन जाता हूँ, तो मेरी क्या ख्वाहिश होगी जब मेरे पोते पोतियाँ नवासे नवासियाँ मेरे पास आएँ, तो मैं उनको कुछ चीज़ दिलाऊँ, कोई उनको खुश करने के लिए कोई काम करूँ, उनकी कुछ सही एक बॉन्डिंग होती है, दिल चाहता है ना कि मैं किसी को खुश करूँ। इंसान को किसी की मदद करके खुशी होती है, अगर वो अपने हो तो ज़्यादा खुशी होती है। बिल्कुल। कहने का मकसद ये है कि अगर मिसाल के तौर पे जब एक बूढ़ा एक बच्चा ही चाहता है, एक औरत नहीं चाहती होगी कि मैं अपनी खुशी के लिए अपनी मर्जी से कुछ पैसा खर्च कर दूं जिसका मुझे किसी को जवाब ना देना पड़े। मर्दों को टेंशन नहीं होती है कि अपने घर वालों को पैसे देगी, तो देने दें। आपका दिल नहीं चाहता कि आप अपने घर वालों को पैसे दें, आपका दिल नहीं चाहता उनकी मदद करें, तो उसका भी दिल चाहता है यार, उसको भी खुशी होती है, उसको वो ये काम करके बहुत ज़्यादा अच्छा फील करती है कि मैं अपने घर वालों की मदद कर पा रही हूँ। तो आप अगर वाकई में उससे मोहब्बत करते हैं ना, तो उसको मदद करने दें। ये ना चाहें कि वो पैसा उन लोगों पर खर्च ना करें। आपको उनके इख्तलाफात हों तो कुछ भी हो, आपके उससे इख्तलाफात हैं हों, होने नहीं चाहिए, चले अगर हों फिर भी, लेकिन पैसों के मामले में ये ना करें कि वो उन लोगों को पैसे ना दे दें। दे सकते हैं, देना चाहे तो, क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम आते हैं चौथी बात की तरफ। औरत को कब नफरत महसूस होती है शौहर से, जब वो उसको जज्बाती तौर पर समझ नहीं पाता है। यानी नाज़रीन देखें, जब एक लड़की शादी होकर आती है तो उसका ताल्लुक सिर्फ शौहर से नहीं पूरे ससुराल से होता है। और जब इस तरह का ताल्लुक होता है तो मसले मसाइल तो होते ही हैं, फिर ताली दोनों हाथों से बजती है। ऐसा नहीं होता कि हमेशा लड़के के घर वाले ठीक हो या हमेशा लड़की ही ठीक हो। लेकिन होता क्या है, हमारे पास जब कॉल्स आती हैं ख़वातीन की, वो रो रही होती है कि हम अपने शौहर को बात बताते हैं कि आपके घर वालों ने ऐसा किया, इवन उनके सामने भी वो ज़्यादती कर जाते हैं, तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, तुमसे गलती हुई होगी, तुम अपनी गलती ठीक कर लो। कि हमें इतनी तकलीफ़ होती है, कभी तो कहें कि उनके घर वाले गलत हैं, नफ़रत होती है हमें अपने शौहरों से। और नाज़रीन वाकई में हकीकत है, जब हम उसको समझते नहीं हैं, उसके जज्बात को नहीं समझते हैं, तो और तकलीफ़ में जाती है। ऐसे ही ज़ुबैर के दोस्त हैं, उन्होंने इसे डिस्कस किया, उनकी नई नई शादी हुई थी, उनका काम इस तरह था कि वो लेट नाइट आते थे, तो ज़ाहिर सी बात है घूमना फिरता भी उनका लेट नाइट होता था। तो उनकी बीवी को ये शिकायत होती थी कि जब हम लेट नाइट घूमते हैं तो आपके घर वालों का मूड ऑफ हो जाता है, आप तो चले जाते हैं लेकिन ये सब कुछ मुझे फेस करना पड़ता है, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। तो वो कहने लगे भाई मैंने उसे कह दिया है कि तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम खुद ही सॉल्व करो, मुझसे शिकायतें मत किया करो मेरे घर वालों की। इन्होंने कहा देखो तुमने बहुत गलत बात की है, तुम थोड़ी उसकी हौसला अफजाई कर दो, उसको बताओ कि मुझे पता है तुम्हें बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, मुझे मालूम तुम ठीक हो, लेकिन मैं अपने घर वालों को भी कुछ नहीं कह सकता हूँ, मैं उन सबको एक साथ तो ठीक नहीं कर सकता हूँ, उनकी अपनी वैल्यूज़ हैं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। आप यकीन करें इनके दोस्त ने ऐसे ही किया और उन दोनों का रिलेशन इतना अच्छा हो गया। देखिए औरत को क्या चाहिए होता है, बात औकात एक थपकी चाहिए होती है, जब ससुराल वाले परेशान कर रहे हों, कोई बात डिस्टर्ब कर रही हो और शौहर सिर्फ ये कह दे कि नहीं मैं तुम्हारे साथ हूँ, और मुतमिन हो जाती है। देखिए, औरत जो है ना, मर्द के अंदर एक सबसे बड़ी खूबी क्या देख रही होती है, वो देख रही होती है एक प्रोटेक्टर। एग्जैक्टली ऐसे ही मेरी हिफाजत करने वाला। तो हिफाजत का मतलब ये भी है जो वजह ने बताया। तो मर्द अगर प्रोटेक्टर नहीं है ना, तो वो वाकई में मर्द ही नहीं है। तो मर्दों को प्रोटेक्टर होना चाहिए सही मायने में। और प्रोटेक्ट करने का मतलब ये नहीं कि लड़ना शुरू कर दे। प्रोटेक्ट करने का मतलब ये कि उसको ये एहसास दिलाए कि यार मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, कोई मसला नहीं है। बातें हो जाती हैं यार, बड़े अगर कुछ कह भी देते हैं, दिल पे लेने की क्या ज़रूरत है, हम दोनों तो साथ है ना, कोई बात नहीं है, परेशान मत हो। कहते हैं ना, गुड़ ना दो गुड़ जैसी बात दे दो। तो सही बात खवातीन है। को वाकई में गुड़ नहीं चाहिए होता,
ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। ख़वातीन को गुड़ जैसी बात चाहिए होती है। बिल्कुल। कुछ ख़वातीन होती हैं, चंद ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनको गुड़ मिल जाए, गुड़ जैसी बात मिल जाए, वो फिर भी मुतमईन होती। बुरी आदत है। लेकिन ज़्यादातर ख़वातीन वो होती हैं जो सिर्फ अल्फाज से ही खुश हो जाती हैं। जैसे मुझे एक हदीस याद आती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था ना कि बेटियों के मामले में, बड़ी बेटियां बड़ियों की ख़वातीन बनती हैं, बेटियों से नरमी से बात करो, वो जल्द मान जाती हैं। तो बिल्कुल। बीवियों को भी हमने ये देखा है कि वो जल्दी मान जाती हैं। हम जब लोगों को गाइड कर रहे होते हैं, ख़वातीन को गाइड करते हैं, इतनी आसानी से वो बात मान जाती हैं और उस पर अमल करना शुरू कर देती हैं और उनका घर जन्नत बनना शुरू हो जाता है। शोहर को जो नाराज़गियाँ होती हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं, रिलेशन अच्छा हो जाता है। क्यों? ख़वातीन को बात समझाना आसान है मर्दों के मुकाबले। ऐसा ही है जी। अगली बात क्या है, माइक्रो मैनेजमेंट करने वाले मर्दों से औरतों को नफरत होती है। यानी जो छोटी छोटी बातों पर तनकीद कर रहे होते हैं, ये चीज़ यहाँ क्यों रखी है, यहाँ की सफाई क्यों नहीं हुई, फ्रिज साफ क्यों नहीं हुआ, या सिंक में बर्तन क्यों पड़े हुए हैं, यानी वो चीज़ें जिनको नज़रअंदाज कर सकते हैं उस पर वो तनकीद करें या बहुत ज़्यादा एतराज़ करें। यानी बच्चों की छोटी छोटी चीज़ों पर एतराज़ करना कि वो पढ़ क्यों नहीं रहे, वो यहाँ क्यों बैठे हुए हैं, वो हर बार टीवी क्यों देखते रहते हैं, हर बार मोबाइल क्यों इस्तेमाल करते रहते हैं। हर मामले में बोलना मुनासिब नहीं है। अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें वाकई में बच्चों के नुकसान की हैं तो टाइम दीजिए और मिल के बीवी के साथ अच्छे अंदाज में बात कीजिए कि इस मसले का हल क्या निकालें, और एक साथ तमाम मसाइल को हल करने की कोशिश ना करें। माइक्रो मैनेजमेंट करने वाले चाहते हैं कि हर वक्त किसी न किसी खराबी पे उनकी नज़र होती है, उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो जो लोग माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में हर मामले में बोलते हैं, वो काबिल नफरत हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि हर मामले में ना बोलें। बिल्कुल। शक करने वाले मर्दों से औरतों को नफरत होती है। नाज़रीन देखें, कभी कभी तो ऐसा होता है कि औरतों की कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जिसकी वजह से मर्द शक करता है, लेकिन बाज़ औक़ात कोई गलती भी नहीं होती, बेबुनियाद मर्द शक कर रहा होता है। तुमने उससे क्यों बात की, उसका फ़ोन क्यों आ गया, फला कज़न से क्यों बात हुई तुम्हारी, तुम वहाँ गई, तुमने मुझे इग्नोर किया। ऐसे बेबुनियाद शक करने वाले शौहर से औरतें नफरत करती हैं, या हद तो ये होती है कि बाज़ दफ़ा मर्द कहता है कि उस मर्द ने तुम्हें क्यों देखा, वो दुकान वाला तुम्हें क्यों देख रहा था, भाई दुकान वाला देख रहा था तो इसमें उस औरत का क्या कसूर है। देखिए, बाज़ औक़ात तो ये होता है कि शक के मौक़े खुद फराहम कर रहे होते हैं, मोबाइल छुप छुप के यूज़ कर रहे होते हैं, दोनों ने मोबाइल पे अपने पासवर्ड लगाए हुए होते हैं, प्राइवेसी की बातें कर रहे होते हैं। तो ये काम आप कर रहे हैं। जिन मतलब ख़वातीन जो होती हैं वो चाहती हैं कि मर्द कुछ लोगों से बात ना करें या बहुत ज़्यादा घुल मिल ना जाए, चाहे वो कज़न ही क्यों ना हो, नामहरम रिश्ते हैं। तो मर्द कहता है क्या हो गया, मेरे कज़न्स हैं। अच्छा, इसी तरह से ख़वातीन होती हैं, वो अपने कज़न्स से या बाकी रिश्तेदारों से बात करना चाह रही हैं, तो अब मर्द को गुस्सा आता है कि यार ज़्यादा ना करो, शक करने लग जाता है वो। तो वो सिचुएशन जहाँ पे आप, कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पे आप खुद शक के मौके दे रहे होते हैं, कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पे मर्द आदतन शक कर रहा होता है। तो जहाँ पे आप गैर ज़रूरी शक कर रहे हैं, बिला वजह शक कर रहे हैं, वो अच्छी बात नहीं है। हाँ, आपको लगता है कि कुछ चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, आपके पास उसके वैलिड एविडेंस मौजूद हैं, आपको लगता है कि जिस तरह से कुरान कहता है ना कि तुम जब किसी से बात करो, किसी नामहरम से बात करो, तो बहुत हँसते हुए बात ना करो, बहुत बेतकल्लुफ़ी से बात ना करो। हो सकता है उसके दिल में कोई रोग हो और वो कुछ और समझना शुरू कर दे। हमारा मज़हब हमें ऐसा समझाता है। तो अगर कोई शख्स आपको इन बातों से रोक रहा है तो बहुत अच्छी बात है, उसको आपकी परवाह है। लेकिन अगर आप बिला वजह शक कर रहे हैं कि तुमने सब्ज़ी वाले जैसे बात क्यों कर ली, दुकान वाले क्यों देख रहा था, होटल में गए थे वो फला बंदा तुम्हें क्यों देख रहा था, या और भी बहुत सारी बातें होती हैं शक करने की। पुरानी पुरानी बातें निकाल रहे हैं आप लोग, बचपन की बातें निकाल रहे हैं, शादी से पहले की बातें, किसी इवेंट की बातें, गैर ज़रूरी शक करके आप खुद को काबिल नफ़रत बनाते हैं। बिल्कुल। आखिरी बात हम क्या करेंगे आपसे, बदमिजाज और लड़ने झगड़ने वाले मर्दों से औरतें नफरत करती हैं। नाज़रीन ऐसे मर्दों तो कोई भी पसंद नहीं करता है, तो बीवी कैसे पसंद करेगी जो सुबह शाम दिन रात रहती है ऐसे शख्स के साथ। हम कहते हैं ना कि अगर आपके आने से घर का माहौल अच्छा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपके जाने से घर का माहौल अच्छा होता होगा। यानी वो मर्द जो बहुत गुस्सा करते हैं, बदमिजाज होते हैं, वो जैसे ही घर में आते हैं बच्चे परेशान हो जाते हैं, पत्नी अब किस बात पे हमारी डांट पड़ेगी, बीवी बौखलाई बौखलाई घूम रही होती है कि पत्नी कौन सी गलती है मुझसे हो जाएगी जिस पर डांट पड़ेगी। तो ऐसे में घर का माहौल ना अच्छा हो सकता है, ना औरत मर्द से मोहब्बत कर सकती है और नफरत करती है। तो नाज़रीन इन बातों का ख्याल रखें, ये बात समझ लें, लड़ाइयाँ होना कोई बुरी बात नहीं है।
हर हेल्दी रिश्ते के अंदर लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन लड़ाइयों में दो बातों का खास ख्याल रखें कि बदतमीजी ना करें, गालत गलोच ना करें, जो आपको शिकायत इस वक्त है उसी के ऊपर बात करें, ज़्यादा आगे बात को ना फैलाएं। सेकंड ये कि बार बार लड़ाई अगर हो रही हो तो ये ख़तरनाक बात है। अगर पहली बात उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, शिद्दत ज़्यादा है, या उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, यानी वो बार बार हो रही है, दोनों सूरतों में लड़ाइयाँ नुकसानदेह हैं। आप अपने आप को काबिल नफरत बनाते हैं। वो ख़वातीन भी जो चीखती रहती हैं बात पे, बच्चों पे या शरीक हयात पे या किसी और पे, वो भी अपने आप को काबिल नफरत बनाती हैं। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं मर्दों की, कि मर्दों को पोलाइट होना चाहिए। मर्दों को ही नहीं, सबको पोलाइट होना चाहिए, लेकिन अगर मर्द पोलाइट होना शुरू होगा तो एक कल्चर नीचे ट्रांसफ़र होना शुरू होगा। तो ख़ास तौर पे मर्द को तो ख्याल रखना चाहिए कि वो गालन गलोच ना करे, बदतमीज़ी ना करे, प्यार मोहब्बत से दिमाग इस्तेमाल करते हुए चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करें। बिल्कुल ऐसा ही है। नाज़रीन, उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कमेंट्स में हमें लाज़मी बताइएगा। इसके अलावा अगर आप हमारी किताबें शुक्रिया, परवरिश और तरबियत हासिल करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, और अगर आप हमसे ऑनलाइन कोचिंग करवाना चाहते हैं तब भी आप नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।